आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हिंदुस्तान में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी एक से बढ़कर एक। किसी भी पार्टी में विद्वान नेताओं की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद रह रहकर लोगों की ज़बान किस कदर फिसलती है कि उन्हें इस बात का आभास तक नहीं रहता कि सामने वाले व्यक्ति की मर्यादा कितनी गिराई जा रही है। ऐसे में अब आम जन बदज़बानी करने वाले राजनेताओं के बारे में सोचने को मजबूर है कि उन्हें माननीय कहें तो कैसे। कार्यकर्ता हो या सांसद, किसी भी दल का बदज़बानी से बाज नहीं आते। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर भाजपा और सपा नेताओं की आपस की टेलीफोनिक बातचीत को पोस्ट किया है। दरअसल मामला कानपुर की महापौर नसीम सोलंकी और भाजपा नेता धीरज चड्ढा के बीच का है। धीरज चड्ढा अपनी बात को सलीके से कहने में असफल तो थे ही, वहीं अपना आपा भी खो चुके थे। दूसरी तरफ थी महापौर नसीम सोलंकी, जो कई बार तो धीरज को समझाने की कोशिश तो कर ही रही थी और कई बार बातचीत को लंबा करने की कोशिश कर रही थी ताकि धीरज चड्ढा गलत बयानबाजी कर डाले, और यही हुआ भी। हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे धीरज दूर दूर तक सनातनी सरोकार से परे दिखे। दोनों के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत खूब वायरल हो रही है इन दोनों। आइए आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए दोनों के बीच बातचीत। हेलो बहन। हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही बताओ। हरामखोर नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा है, अच्छा पागल तुम्हारा तो हो क्या? अच्छा हो गया। तुम अपने पागल वो हो टोटी क्या? चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो क्या? अरे पागल तो मैं, तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो नहीं, नहीं, साइको। नहीं। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट तकलीफ टोटी क्या चोर का है? साथी। तुम हम लोग मेरा की इलाज ना तकलीफ- कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? ओ नहीं, तुमने तो ओ कहा अबे तो अलाउ माय नहीं चल गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हाँ। हमारे वहाँ अलाउ नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे अलाउ नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाउ नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाउ लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगी अलाउ? साला जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाउ मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाउ जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमें Shut up! हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं, 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 तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा हम मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाउ जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है। तो कहाँ का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ का जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा? बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ, जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ था, तुमने कहीं अलाउ जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ। जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हमारे पास हम कोई नहीं नहीं, point हो, हमें बताओ, हम लगवा दे वहीं पर अलाउ लगवा दे, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाउ लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं। अगर तुम्हें कोई अरे पॉइंट। क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? हाँ, नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाउ जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगी दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो इतनी तमीज से करते हो। नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे अच्छा। तुम्हें तभी सीखनी चाहिए कि तुम नहीं तो मतलब तुम हिंदू- मेरा अलाउ जल नहीं, हिंदू तुमने में कहा डराओगे? मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है? तुम तुम्हारे हमें अखिलेश हिंदू यादव की कैसे साले की डराओगे? इतनी हैसियत है, हिंदुओं की तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ ये तुम्हारे कुछ घर, कुछ नहीं अभी आता बोलोगे। हूँ। जलाओ मेरी चिता तुम तुम बदतमीज अखिलेश जी के औरत। बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? नहीं तुम- तमीज है, मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा करो? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? Shut up! तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं, नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष तुम जी मेरी के चिता लिए जलवाओगी? अपने बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी? बदतमीज औरत, तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा।
मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा हम सबकी चिता है, आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो। हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी। हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो। तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे, तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, क्षेत्र में नहीं, अपने घर में तुम्हारे त्रिपंडी में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाला। तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास। जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जनता ठिठुर रही है। सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 कंबल कल बांटे, 200 कंबल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी हुई है। कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो। बाहर क्या नहीं, तो तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रहे, फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी? तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम, हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आ जाए तुम्हारी सरकार, मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हो हमको? तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी। लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, शट योर माउथ। तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना। यही हाल अभी कुछ दिनों पहले हुआ। भाजपा के एक सांसद द्वारा प्रियंका गांधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, ये है भाजपा के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी। पहले उनके बयान को सुनिए और फिर उनके बयान पर उपजे विवाद और पलटवार भी गौर करें। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ये अपनी माँ से अपनी बहन के जैसा पहले गाल देख लें, उनका गाल कैसा है, उसका गाल छू के देख लीजिए कितना चिकना बनाना है सड़क। माँ बहन घर में होगी, उसका गाल छुइए। नहीं, बेटी को डंडा से मरवाओ पटना के सड़कों पर, ठंड के मौसम में पानी का बौछार करो, बेटियों को लंगे नचाओ मणिपुर में। वो अपने घर को जब माँ बहन को सम्मान नहीं किया होगा, तभी हम दूसरे माँ बहन को कहता है गाल के तरह रोड बना देंगे। गधा का पिछाड़ जैसा तो उसका मुंह है।
किसका? जब भी बोलता है गू हकता है। सभी एक तो फिल्मी दुनिया से जीत करके सांसद आई है, उनके भी गाल को देख करके उनको विचार करना चाहिए कि उस पर क्या करना है। तो ये सब पगला है। प्रियंका गांधी स्टार नहीं है। प्रियंका गांधी एक ऐसे व्यक्ति की बेटी है जो व्यक्ति ने अपना लहू बहाया इस देश के लिए। अब ये तार जो है शॉर्ट सर्किट है, अगर दिमाग का नट अगर ढीला हो गया है तो टाइट करने के लिए व्यवस्था साथ में है, ठीक है। या तो शॉर्ट सर्किट लगाएंगे दिमाग में या तो नट टाइट कर देंगे उसका। कोई आदमी अगर आपकी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोले, मैं अगर होता तो रमेश बदूरी को पटक कर छाती पर चढ़ जाता और मुंह में कालिक पोत देता। मुझे शर्म के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इतने विंग होने के बावजूद अगर रमेश बदूरी पर अगर उसके मुंह पर कालिक नहीं पोत रहे कोई कांग्रेसी, तो धिक्कार है ऐसे कांग्रेस के नेताओं को जो रमेश बदूरी का मुंह काला नहीं कर रहे। मैं तो गधे पर बैठा के घुमाता, उसे गली गली घुमाता ऐसे लोगों को। हाँ जी, छाती पर बैठ जाता, चढ़ के पटक देता। वही संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। इनका इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज एक ही है, पागल खाने में भर्ती कराना। आप इनको अविलंब ले जाएं, आगरा, रांची, कांके में भर्ती कराएं। ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं और ये इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि इनको अनर्गल बयान देना पड़ता है। मुख्यमंत्री चेहरा बना दीजिए। किसको? देखिए, ये कहा जाता है कि खीरा मुख से काटिए मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। अब रमेश बिधूड़ी जी जो कि भाजपा के सांसद रह चुके हैं और कालका जी विधानसभा जो दिल्ली की है उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी आदत है बदतमीजी और बदजुबानी करने की। और मैं समझती हूं कि अब समय आ गया है कि दिल्ली की और कालका जी की जो आधी आबादी है वो वोट की चोट से इनके मुंह पर पूरी तरह से ताला लगा दे। प्रियंका गांधी जी के लिए जिस तरीके की अभद्र, निम्न स्तरीय, घटिया और कुत्सित टिप्पणी रमेश बिधूड़ी जी ने की है, उसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन क्या करें, अब जो चेला है उसका गुरु ही महिलाओं के लिए इतनी बदजुबानी करता है तो संदेश तो वही जाएगा ना। भाजपाई और संघी असल में महिला विरोधी होते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मानसिकता का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी से ही तो उनके चेले सीखेंगे। कभी वो बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए दीदी और दीदी ऐसे ताली बजाते हैं, रेणुका जी के लिए संसद में खड़े होकर शूर्पणखा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं और तो और सोनिया गांधी जी को भी वो कांग्रेस की विधवा कहकर पुकारते हैं। तो इस सोच को, महिला विरोधी मानसिकता को, महिलाओं के प्रति इतनी अपमानजनक आचार विचार और व्यवहार को पूरी तरह से ध्वस्त करना, नेस्त नाबूद करना, मैं समझती हूं ये दिल्ली की महिलाओं का पहला उत्तरदायित्व, पहला फर्ज है। इस बार वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी है। 25 साल से सत्ता से बाहर हैं। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी के बाद 5 साल का इनका वनवास अब और बढ़ गया। इसमें बोला, उसको दोहराया और हेमा जी के बारे में, लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में, जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द। और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार, राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारिता का कारण राजनीति में है, शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली के करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। ये पहले माफी मांगने की, वरना जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का पत्थर हमेशा, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं।
बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज